हाँ, हेलो साथियों, मैं रामजीवन गौतम, माथी रोड, अकबरपुर। आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है तत्काल प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राम देहात को लाइक सब्सक्राइब कर लिया करिए। बार बार निवेदन करने के बाद भी आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो इसको कर लिया करिए, आपका कुछ नहीं जाता है। आप लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, टच कर लें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो मैं आगे आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत रुचिकर होगा। और जो ये वर्तमान समय उत्तर प्रदेश में जो 9 सीट के लिए चुनाव हो रहा है, इस पर विभिन्न दलों के नेता और क्या कहते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ कई तुकबंदी मिला रहे हैं, उस पर ही चर्चा करूँगा। और भाई वो चर्चा तो करनी पड़ेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो है तुकबंदी खूब मिला रहे थे अच्छी तरह से। तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वो कह रहे हैं कि जो है जहाँ मिले सफाई, जहाँ दिखे सफाई, वहाँ बिटिया घबराई। अभी इस तरह के वाले बात कर रहे हैं। तो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो माननीय योगी आदित्यनाथ जो है नाथ पंथ से आते हैं, नाथ पंथ को मानते हैं। गोरखनाथ, भगवान गुरु गोरखनाथ को मानते, गोरखनाथ है, नाथ पंथ से आते हैं। और नाथ पंथ में एक जात होती है, वो भी मानता, उनसे भी ज़्यादा मानते हैं। वो माननीय योगी आदित्यनाथ से भी ज़्यादा मानते हैं गुरु गोरखनाथ को। वो एक होती है जोगी जात होती है। तो जोगी अनुसूचित जात में आते बेचारे, और जो उनको कनफटा भी लोग कहते हैं, तो वो भी जो है नाथ पंथ को मानते हैं। और तथा जो है क्या नाम आपको गुरु गोरखनाथ को जो है वो भगवान मानते हैं, भगवान का अवतार मानते, तो वो नाथ पंथ को मानते हुए भी। और हमारे योगी आदित्यनाथ भी नाथ पंथ के, और गोरखपुर इसलिए नामे पड़ा है। गुरु गोरखनाथ का जो है स्थल रहा है जहाँ से नाथ संप्रदाय चला। और वो जो है महेंद्र माननीय अवैधनाथ जो हुए थे, पूर्व सांसद अवैधनाथ, वो भी नाथ संप्रदाय उन्हीं की चेला है। ये कहना माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। तो इन्होंने कहा कि जहाँ दिखे सफाई, इन्होंने कहा कि जहाँ दिखे सफाई वहाँ बिटिया घबराई। इस तरह की मतलब कह देते हैं। वो कहना भी तुकबंदी मिला देते, तुकबंदी मिलाना तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। सफाई देख करके मीडिया घबरा गई। और वो कह रहे हैं कि सपा वाले कह रहे हैं कि जहाँ मिले भाजपाई, जहाँ मिले भाजपाई, तो वो जहाँ बिटिया को मान लेते हैं भौजाई। आई तो बंदा इनके विरोध में नारा दे रहे हैं। तो भाई अल एक दूसरे का नारा देना। तो जैसे मैंने जो कार्यकर्ता जब जिला स्तरीय जो ब्लॉक स्तरीय उनकी बात की, तो कहना वो ऐसा तो मान लेते गाना कि जहाँ दिखे जहाँ जो है दिखे भाजपाई, तो वो मान लेते हैं बिटिया को भौजाई। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, भौजाई का मान लेंगे, भौजाई जो लगती है बिटिया वो उसको भौजाई मानते हैं। वो भी कह रहा हूँ वो अपनी जगह ठीक है। और जहाँ दिखाए कांग्रेस आई, पहले कांग्रेस आई थी, ये समझ लीजिए, इंदिरा कांग्रेस। तो जहाँ दिखे कांग्रेस आई, तो कांग्रेस वाले कहते हैं जहाँ दिखे कांग्रेस आई, तो कहना वहाँ जो है बिटिया खुशी मनाई। अब ये कांग्रेस वाले ऐसे पर नारा दे, जहाँ जो भाजपा वाले थे, काना सपा वाले थे, भाजपा वाले थे कि जहाँ देखे सफाई वहाँ जो है बिटिया घबराई। तो वो अपन अलग अलग नारा दे, तो नारा दे देना, तो उससे क्या होता है? ये तो गलत चीज़ है ना। तुकबंदी मिलाना की ऐसा इस तरह से यह नारा चल रहे। तो और मैं एक बात वार्ता करने जा रहा हूँ कि कायदे में जो है, जो भी जितने भी जोगी हैं, जोगी शब्द मतलब योगी शब्द है, लेकिन वो जोगी लोग कहते हैं। तो जोगियाना जो रूप धारण कर लें, अकेले काना के जो जात एक है जोगी, वो गुरु गोरखनाथ को मानते, उसको ये भी मानते हैं, काना मानी योगी आदित्यनाथ। तो वो जो है काना की जोगियाना रूप धर लिया है। कहना हम तो जो जोगी तेरे
मर गए तेरे प्यार में, जोगी कब होगी तुझको खबर होगी। इस तरह से नहीं गाना चलता है, फिल्मी गाने भी बने इस पर, जो बनाए गए जो है फिल्मी गाने बनाए गए। तो ये जो है इस तरह का जो है कुछ चल रहा है तुकबंदी मिला करके। तो हमारा ये कहना है कि देखिए चुनाव प्रचार अपनी जगह है, लेकिन ये इस तरह की जो है तुकबंदी नहीं होनी चाहिए। तुकबंदी सपा वाले मिला रहे हैं तो भाजपा वाले मिला रहे हैं, जब भाजपा वाले पहले मिलाते फिर सपा वाले मिलाते तो फिर वो कांग्रेस वाले भी अपना तुकबंदी मिला देते। तो ये तो सब बेकार की चीज़ है, इन्होंने नहीं पड़ रहा। एक बात मैं जानता हूँ कि जो कानपुर में जो सीट खाली उस पर जो प्रत्याशी है, तो वो भी वो ड्रामा किए, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, क्यों नाम लूँ भाई। और जो प्रत्याशी महिला प्रत्याशी है सपा से, और वो ड्रामा करे। ड्रामा ये कि उसको नहीं करना चाहिए जो कतई कि वो मंदिर जा कर के पूजा अर्चना कर रही देवी देवताओं को, बताइए। मतलब बुत पूजा करना इस्लाम में को, इस्लाम धर्म को मानने वाले, बुत पूजा करने वाले काफिर मानते, काफिर माने नीच, छूने योग्य नहीं। तो अब जैसे पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान जितना हिंदू उसको काफिर मानते और काफिरों की तरह व्यवहार करते। वो उनके जो है किन्हीं किन्हीं होटलों में अलग गिलास और प्लेट रहता तो अपना जो खा के धुल के रखें। ठीक है, तो व्यवस्था चल रही है। वहाँ जो है बांग्लादेश में क्या हुआ है, हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार अनाचार दुराचार हुआ है और काना पापाचार लोकाचार अब दुर्व्यवहार हुआ है कि वहाँ जो है बांग्लादेश में जब शेख हसीना वहाँ से भागी थी और यहाँ शरण लिए माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी के शरण में कहीं छिपी हुई हैं, नहीं उनकी हत्या हो जाए तो ये भी खैर जरूरी कि उसकी लोकेशन न मिले, तो सुरक्षित जगह मोदी जी रखें। तो बात ये है कि जब वो शेख हसीना वहाँ से भागी तो उसके बाद में वहाँ इतना अत्याचार हुआ कि वहाँ सारी दुकानें और मकान सब लूट लिए वहाँ के जो मुसलमानों ने, और उनकी बहू बेटियों पर इज्जत और बलात्कार किया। तो ये तो सबको नहीं दिखाई देता सीधी का। और सारे मंदिर तोड़ दिए, जैसे मंदिर वहाँ बने थे। ये तो वहाँ हो रहा। तो यहाँ अब इस तरह का मान लीजिए, अब ये थोड़ा कि कोई छोटा देश है तो तुम क्या कर लोगे, यहाँ का भाजपा क्या कर लेगा उनके जो बांग्लादेश, बताइए। कुछ अगर आप मदद कर पाए हो, अगर हमें तो बड़ी शर्म आती है कि सुन करके कितना बड़ा अत्याचार वहाँ हुआ है। जितना पाकिस्तान में कभी अत्याचार नहीं हुआ, उतना वहाँ अत्याचार हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश में वहाँ जो है बहू बेटियों की इज्जत लूट ली गई और सारी दुकानें लूट ली गई, सारे मकान लूट लिए गए, तोड़ फोड़ की गई और सारे मंदिर तोड़ दिए गए। इतना बड़ा अत्याचार हुआ। और वो प्रधानमंत्री कुछ नहीं, प्रधानमंत्री चुप्पा बन सुन रहे, देख रहे हो। योगी आदित्यनाथ उसका बांग्लादेश की बात नहीं करेगी, लगा हुआ जब 3 तरफ से तो भारत से घिरा हुआ है। तो इस तरह का तो घटनाक्रम चल रहा है, उस पर कुछ नहीं दो बोलते हैं। जहाँ मिले तो भाई उन मीडिया घबराई, ये नारा भैया लगा रहे हैं। और गाना की जो है वो अभी जो है गाना की वो जो है बबुआ जो है काना बबुआ में जो है काना वो बाले गए ना आई बाहर, अबे तो गाना पेट है ना आई काना पेट से अबे निकलो अगले आई थे स्थानीय जो है ना ये का नाम कार्यकर्ता वही काला भी तो काना गोदी में खेल लो बबुआ। अब इनको ये नहीं कि वो मुख्यमंत्री 5 साल रहे हैं और 5 साल मुख्यमंत्री रहने वाला बबुआ होता है। ये देश के सबसे बड़े राष्ट्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होना एक गर्व की बात है और उन्होंने इस प्रदेश को चलाया तो क्या वो बबुआ हो गए। अब ये भाई तो वंडी भी लाया करते योगी जी, तो का नाम बबुआ है, का नाम अभी बबुआ का नाम बालिग है नहीं मुख्यमंत्री रही चूँकि बालिग नहीं बात। अब समझ लीजिए बालिग तो उनके बच्चे भी होने वाले हैं, कुछ दिन बाद बालिग हो जाएगा 18 साल के अखिलेश के। तो ये इस तरह की तो बंदी मिलाया करते। तो अब क्या इनको बताया जाए भाई, अपनी अपनी मानसिकता के हिसाब से चल रहे हैं। और वो जो है अब एक बात ये समझ लीजिए कि जहाँ मिले सफाई वहाँ बिटिया घबराई, ये तो नारा है उनका, ठीक है नारा तो ठीक नहीं लेकिन ठीक है। और ठीक है तो नारा फिर आप समझ लीजिए कि जब ये इतने वहाँ मंदिर तोड़े गए, बलात्कार बहू बेटियों के साथ में हुआ और दुकानें लूटी गई बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इतना बड़ा अत्याचार हुआ तो भगवान का आँख हमने चूल्हे में घूम देना। जितने भी भगवान वहाँ मंदिरों में थे, शंकर भगवान और गणेश जी भगवान और ब्रह्मा भगवान और फलाने भगवान और जो कालका मैया और दुर्गा मैया और फलानी मैया, सभी तरह के मंदिर वहाँ हैं और सभी में देवी देवता स्थापित है।
और जब उनका तोड़ो जाते तो कुछ नहीं उखाड़ पाए, और जब उनकी बहू बेटी को इज्जत लूटी जा रही तब कुछ नहीं कर पाए, और जो उनके घर दुकानें लूट गई तब कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ इतना अंधविश्वास पाखंड ढोंग और का नाम फैलाए हुए हैं कि उससे क्या क्या हासिल होगा? कुछ नहीं हासिल होगा। वो सारी जो भी जो चीज़ लिख दी गई फर्जी उसी को बस मान ले, मानते रहो। कहना कि जो है बटोगे तो कहना कटोगे। अब ये कहानी कर निकाल बटोगे तो कटो कहना मतलब वो इनका तर्क ये है भाजपाइयों का या RSS का कि तर्क ये है कि आप लोग जो है बटिए नहीं, एक हो जाइए सारे हिंदू, सारे वो बांग्लादेश का हाल देख करके कहना सारे हिंदू एक हो जाओ, और सारे हिंदू एक हो जाओ। लेकिन कैसे कैसे हो जाए? एक मतलब जो इतनी जातवादियाँ हूँ यहाँ, जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच, धर्मांधता और कट्टरता और अंधविश्वास और पाखंड जब इतना घुसा हुआ है इस धर्म में, तो एक एक कैसे हो जाए? कहाँ से कैसे हो जाएंगे? वाल्मीकि को छूते तक नहीं तो एक हो जाएंगे सब, एक हो जाओ काला। ये सकाला ये सब चीज़ें बनी रहनी चाहिए। ये मतलब जातवाद, छुआछूत, ऊंच नीच और धर्मांधता और पाखंड और ढोंग और का नाम की, और ये सब बने रहने चाहिए। और तब एक हो जाओ, एक करने कोई तरीका एक कोई अपनाया जाए कि इस तरह सब लोग एक हो। कौन नहीं एक होना चाहता? हिंदू कौन नहीं एक होना चाहता? सभी एक होना चाहते, लेकिन जब तुम इतना पूरा उसमें जहर वो इतना जहर वो दिया है, एक कैसे होंगे? कभी नहीं एक होंगे, कभी हो ही नहीं सकते एक। अब आप समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ से घोड़ों का शासन रहा और का नाम आपके मुगलों ने शासन किया और यहाँ अंग्रेजों ने शासन किया, तो वह कौन अत्याचार करता रहा? क्या भूड़ करते थे क्या, या मुगल करते थे या अंग्रेज करते थे? अत्याचार तो आप ही लोग करते रहे एक रह हुए। इतने मतलब हजारों साल गुजर गए, एक नहीं होने दिया सारे हिंदुओं को, एक नहीं होने दिया आपने। इतना ऊंच नीच, जातवाद, छुआछूत, छल प्रपंच और ढोंग पाखंड और का नाम की वो जाने कितना देवी देवता बना दिया। जो गावन गावन जाइए का ना, ये बरगदा माई आई, ये बरवा माई आए, ये झबरा माई आई, ये घबरा माई है, ये खपरा माई है, और ये का नाम टिकाने माई और का नाम ये का नाम दुर्गा माई आई, और का नाम ये जो है जहाँ जो पत्थर के टुकड़ा रखे मिल गए उसी को वही माई नाम पुकार दिया। तो इस तरह से जब आप पाखंड को ये ढोंग जब परोसते रहेंगे हर जगह, तो कैसे सही सब एक होगा? ये जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और पाखंड, ढोंग और कर्मकांड ये सभी जब करते कराते रहेंगे तो कैसे हो जाएंगे? अब ये कहते ये सोचते कि मुसलमानों के खिलाफ कभी हो जाए तो वो तो खैर अच्छी हो जाती है, मानता हूँ। और मैं मतलब लेकिन ये तो गलत चीज़ है ना, जो आप वहाँ जो बांग्लादेश में उनको देख करके मोदी जी को क्या बताऊँ मैं। अब भाजपा का तो डकारों तक नहीं आई, तो भाजपा के तो क्या पाल तक नहीं आया। समझ लीजिए जितना अत्याचार वहाँ हुआ, किसी भाजपा ने ही कहा कि वहाँ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, और मोदी जी उसको ललकार दे, आँखें में आँखें डाल करके, चाइना ना कहते आँखें में आँखें डाल करके बात की जाए, तो वहाँ ललकार दे कि जाए अगर जरा भी वहाँ अत्याचार को मंदिर टूटा हो, बलात्कार किया किसी महिला के साथ में, हिंदू के साथ में, और बलात्कार लड़कियों के साथ में, और उनके जो लूटे गए जो प्रतिष्ठान थे, दुकान मकान सब लूट दिए गए, मंदिर सब तोड़ दिए गए, तो मतलब देवी देवता और भगवान कहाँ घुस गए? तो उन्हें चूल्हे में घुस गए। बताओ मदद नहीं कर पाए को, और गाली को उनका मानस रहो, मानते रहो, हर चीज़ को मानते रहो। ऊंच नीच, जातवाद, छुआछूत और कर्मकांड, पाखंड, ढोंग और का नाम आपके जातवाद, सभी चीज़ मानते रहिए और एक हो जाओ। इस तरह का ये मतलब प्रोपोगंडा फैलाए तो वैसे नहीं कोई एक होगा। और हम तो कहते भाई सब एक हो जाए, हमारी तो बात शुभकामनाएँ कि एक हो जाए सब लोग। तो इस तरह का जो चला रहे, और वो उसको देखिए वोट के लिए जो वहाँ की जो महिला का प्रत्याशी कानपुर की है, वो मंदिर पूजा करने जा रही है। और जबकि जो उसमें इस्लाम में माना गया कि वो जो है नास्तिक होता, जो बुत पूजा करता है, मूर्त पूजा करने वाला नास्तिक होता, नीच होता, उसको छूना नहीं चाहिए। तो ये आप जब वोट के लिए सब कुछ कर सके तो भाई आप नारे भी लगा सकते हैं, चाहे कोई हो, किसी दल वाला हो तो उन नारे लगाएंगे और की बातें करेंगे जो किसी को हजम नहीं होगी। कहना एक ही जाओ, कहना बटोगे तो कटोगे, तो वाला ही नारा बने दही जी बटो कटो वाला। अब भाई हम कैसे, हम तो चाहते सब एक ही जाए, मैं चाहता हूँ अच्छी तरह, लेकिन नहीं हो पाए कभी। इतना मतलब
विध्वंसक राजनीति फैला दी, इतना इतना जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग और मतलब जाने क्या क्या उसने फैला दिया है, तो वो कैसे एक लोग हो जाएंगे। तो ये इस तरह के कुछ विचारधारा मतलब जो है इस चुनाव में चल रही है और चुनाव में चलती रहेगी। तो मतलब आप लोगों से निवेदन है कि इन चीज़ों को छोड़िए और आप लोग वैज्ञानिक सोच रखिए। और आप जो है दुनिया की सबसे बड़ी जो है इकोनॉमी अमेरिका के बाद में चाइना है और टेक्नोलॉजी में विश्व टॉप है। भारत छोड़िए, भारत कभी कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए नहीं हो पाएगा कि अन्य अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत और कर्मकांड, ये सभी ये इसी को सब कुछ मानते हैं। और वो जो पत्थर और गोबर में हम भगवान खोजेंगे और का नाम गोबर से भी जो खराब चीज़ है वो मतलब उसको भी उसमें भगवान खोज रहे हैं। गोबर से जो गोबर को मतलब टट्टी मानिए, वो जानवर टट्टी है, तो जब टट्टी में जानवर टट्टी में भगवान खोजेंगे तो ये समझ लीजिए कैसे मतलब ये शब्द वो का नाम उद्धार इस देश का हो जाएगा। और विज्ञान वो हाँ जो है चाइना में कोई भी आदमी भगवान को नहीं मान सकता है। भगवान को मानेगा वहाँ 70% बौद्धिस्ट रहता है, बौद्धिस्ट तो कह दिया अब तो अपना ड्रामा घर के अंदर करो। अब कोई मुसलमान वहाँ टोपी लगा लुंगी लगा कर नहीं जा सकता, निकल सकता है। अगर निकलेगा टोपी लगा कर लुंगी लगा कर नमाज पढ़ने जा रहा है तो उठा डाल जेल में ठूक दे, बस सड़क रहा जेल में। तो उसमें विश्व के कोई भी अरब कंट्री पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता, भिखारी और भी। अब पाकिस्तान की हम बात किया करते, पाकिस्तान तो इसे भिखारी हो, वहाँ आटा कीजिए तो भूखों मर रहे हैं। तो ये तो दशा वहाँ हिंदुओं दशा, तो वहाँ कोई बच्चा पढ़ता लिखता नहीं, न पढ़ी स्कूल भेजा न स्कूल है। तो स्थिति तो इतनी पाकिस्तान खराब हो, तो उससे ज़्यादा खराब ज़्यादा है खाना बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हिंदुओं को हुआ, तो वो आदमी आके कोई आदमी बोलते हैं नहीं, मोदी तक नहीं बोलत। अरे अन्य भाजपाई छोड़ा, मोदी तक तो बोलत नहीं कुछ का, कुछ कोई शब्द ना का एक डाले रखे कहीं ऐसा क्यों आतंक फैलाए, ऐसा क्यों लूटपाट की, जो वहाँ मंदिरों को सारे मंदिरों को तोड़ दिया और वो का नाम बहु बेटियों की इज्जत आबरू लूट ली, उनके घर लूट लिए, उनके दुकानें सब लूट ली। तो ये कुछ नहीं, कुछ दो शब्द नहीं किया। और कुछ जो है शेख हसीना का उस चुप्ता को छुपाए हैं, तो भाई वो तो क्या सुरक्षा के लिए ठीक था कि जब सुरक्षा उसकी नहीं करेंगे तो उसको लोग हत्या भी कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ चल रहा है पूरे देश में। तो आप लोग सतर्क हो जाइए और अपना जो है नारों में न फंसिए। जो नारा जो चाहे भाजपा ही दे रहा हो, चाहे सपाई दे रहा हो, चाहे कांग्रेस आई दे रहा हो, कोई भी दे रहा हो, वो चाहे कांग्रेस ही दे रहा हो, चाहे कोई, जो नारा सभी फर्जी होती है, फर्जी है। तो हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और आप लोगों से निवेदन है कि इसको हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात, इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।